वेलकम इन टेलीमेट यूट्यूब चैनल। लेज़र ग्रुप के पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप्स में एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट्स होते हैं। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो वो पीछे से थोड़ी सी अटैच है, तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में समझ रहे थे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम के बारे में बताया था, तो मैं इस वीडियो में आपको इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा। ये चार ग्रुप जो होते हैं, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और एसेट्स, ये प्राइमरी होते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हाँ, एक्सपेंस ग्रुप को देख लेते हैं। एक्सपेंस ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होता है। इसके अंदर के 3 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज। ये तीनों सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। कोई भी लेज़र बनेगा तो इन्हीं तीनों ग्रुप्स में बनेगा। एक्सपेंसेस में तो वो ऑटोमेटिक ही है, बट इन्हीं 3 ग्रुप्स में वो लेज़र बनेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मैंने बताया था, उसको मैं आपको भी रिवाइज़ कराऊंगा। जैसा कि डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था कि वो आय एवं व्यय जो परचेज, प्रोडक्शन और सेल से जुड़ा हुआ होता है, डिपेंड होता है। खर्चा या इनकम जो कि माल की लागत को बढ़ाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनके कुछ लेजर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, जो कि मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो कोई भी लेज़र बनेगा जिसमें ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, तो वो लेज़र जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। कुछ लेजर्स के मैं नाम दे रहा हूँ। फ्रेट, कैरिज, पैकिंग एक्सपेंस, वेजेस और लेबर, गुड्स एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस, जेनसेट, पावर एंड फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। ये सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन और परचेज से जुड़े हुए होते हैं। इनकम्स हो गई जो कि डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम सेकेंडरी ग्रुप है। ये लेज़र्स हो गए। डिलीवरी चार्जेस का लेज़र हो गया, रिसीव जो करते हैं, सर्विस चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारे डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में ही बनेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में देख लेते हैं। ये थ्योरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम की। वो आय एवं व्यय जो परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम होते बिजनेस में जो परचेज सेल ना होने पर भी होते हैं। जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री या शॉप जो है रेंट पे ली है, तो आपका परचेज, अभी से लॉकडाउन चल रहा है तो परचेज प्रोडक्शन कोई बिज़नेस नहीं हुआ, फिर भी आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मिनिमम आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। आपने कोई मशीन लगा रखी है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा, मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कुछ लेज़र लिस्ट है, जैसे सैलरी पेड, रेंट, डिस्काउंट पेड, सभी कुछ आपको इसमें देना है। लॉस या एक्सपेंसेस जो भी हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैंक एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस वगैरह, डेप्रिसिएशन हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है वो वाला, स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग का एक्सपेंस हो गया आपका, लीगल एक्सपेंस हो गए, ऑडिट फीस जो आप बिज़नेस का ऑडिट कराते हैं, इंश्योरेंस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए। इंश्योरेंस में शॉप इंश्योरेंस जाएगा, लेबर इंश्योरेंस जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस,
बिल्डिंग एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट, तो इसमें ये सारे खर्चे होने ही होने हैं, परचेज सेल हो चाहे ना हो, जैसा कि नीचे लिखा है। इसके अलावा कोई भी पैसा जो आप किसी को देते हैं और वापस नहीं मिलता है। खर्चे की बेसिकली थ्योरी यही होती है कि आप कोई भी किसी को ये पैसा देते हो और वापस नहीं मिलता है। सर्विस मिल सकती है उसके अंदर, कुछ भी मिल सकता है, बट पैसा वापस नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है। जिसमें पैसा मिल जाता है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और ये परचेज सेल ना होने पे एक्सपेंसेस सारे होते हैं, जैसे आपको सैलरी देनी है, रेंट देना ही देना है, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना ही देना है, बैंक एक्सपेंस देना ही देना है, डिप्रेशन होना ही है, टेलीफोन भी आप यूज़ कर ही करोगे। इसी तरीके से बैड डेप्ट हो गया, इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा, ऑडिट फी देनी पड़ेगी, परचेज सेल हो चाहे ना हो। इनडायरेक्ट इनकम के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें सब कुछ रिसीव होगा, चाहे वो सैलरी रिसीव हो गई, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, स्कीम रिसीव हो गई, रिफंड रिसीव हो गया, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो गया। जो भी चीज़ आपको रिसीव होगी इसमें आपको उसको वापस नहीं करोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी। और इनका भी कोई भी परचेज सेल से कोई भी जुड़ा हुआ इनकम नहीं होगा। मींस परचेज सेल हो या ना हो रही हो, ये इनकम आपकी कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, चाहे वो साल में एक बार होती हो चाहे हर मंथली होती हो। जैसे रेंट है, आपको मिलते रहेगा लगातार जब तक आपने किराए पे दे रखा है। तो ये सब इनडायरेक्ट इनकम होती हैं। इनडायरेक्ट में बेसिक थियरी यही है कि वो परचेज सेल और प्रोडक्शन से न जुड़े हुए खर्चे होते हैं, न जुड़ी हुई इनकम होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लेजर्स होते हैं। आइए अब नेक्स्ट लेजर के बारे में देख लीजिए। परचेज सेकेंडरी ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। परचेज सेकेंडरी ग्रुप होता है और ये परचेज के लेज़र हो गए, जिसमें परचेज हो गया खाली 5% आपको बनाना है। जैसे जीएसटी 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। अगर आपको अलग अलग बनाना है तो आप अलग अलग बना सकते हो, बट ये सारे लेज़र परचेज ग्रुप में ही जाएंगे। परचेज का कोई भी लेज़र बनेगा तो वो सब परचेज के ग्रुप में ही बनेंगे। टैली में परचेज ग्रुप भी होता है, परचेज लेज़र भी होता है और परचेज वाउचर भी होता है। बट प्लस पॉइंट यही है कि परचेज लेज़र जो है परचेज ग्रुप में बनेगा और परचेज की सारी एंट्रियाँ परचेज वाउचर में ही जाएंगी। परचेज जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस में ही आता है, क्योंकि आप परचेज करते हो, कोई चीज़ वापस तो अगर होनी ना हो तो एक्सपेंसेस ही माना जाएगा जनरली। ये परचेज सेकेंडरी ग्रुप होगा जिसमें परचेज का लेज़र 5%, 12%, 18%, 28%, ये सारे लेज़र अगर आपको बनाने हैं तो परचेज ग्रुप में ही बनेगा। चाहे एक लेज़र बनाना हो चाहे आपको सारे लेज़र बनाने हो। नोट में मैंने नोट भी कर दिया है कि परचेज का कोई भी लेज़र परचेज ग्रुप में ही बनेगा, इसके अलावा वो लेज़र कहीं नहीं बनेगा। सेल देख लेते हैं हम लोग। सेल में भी वही होगा, सेल सेकेंडरी ग्रुप हो गया। सारे लेज़र्स हमारे सेकेंडरी ग्रुप में बनते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें सेल हो गया, सेल परचेज़ करेंगे तो सेल भी उसी तरीके से करेंगे। सेल नॉर्मल सेल 5%, सेल 12% हो गया, सेल 18% हो गया, सेल 28% हो गया। सेल के सारे लेज़र सेल में बनेंगे। सेल में भी वही होता है कि सेल लेज़र सेल में बनेगा, सेल ग्रुप में ही बनेगा, और सेल की एंट्री सेल वाउचर में जाएगी। तो सेल लेज़र भी होता है, सेल ग्रुप भी होता है और सेल वाउचर भी होता है। नोट में मैंने नोट कर रखा है कि सेल का कोई भी लेज़र सेल ग्रुप में बनेगा, इसके अलावा वो लेज़र कहीं भी नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि गुड्स की परचेज़ को परचेज़ में दिखाएंगे, गुड्स की सेल को सेल में दिखाएंगे। जीएसटी के अलग अलग स्लैब होने के कारण अगर कोई फर्म को में अपनी सेल को या परचेज़ को अलग अलग मेंटेन करता है तो उसे बहुत अलग अलग लेज़र बनाने पड़ेंगे। बट लेज़र अलग अलग बनेंगे पर ग्रुप उनका सेम ही रहेगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सैलरी का लेज़र कैसे बनेगा। सैलरी का लेज़र आपको सैलरी के ग्रुप में बनेगा, सैलरी का लेज़र सॉरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा, और बैंक चार्जेस का भी उसी में बनेगा। इसी तरीके से आप लेज़र बनाते चले जाएंगे। प्राइमरी ग्रुप में देखिए हमारे हम लोग ने एक्सपेंसेस को कंप्लीट कर लिया है।
जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और इनकम को कंप्लीट कर लिया जिसमें डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लायबिलिटी के बारे में और एसेट के बारे में, जो दो ग्रुप प्राइमरी ग्रुप रह गए हैं, उनके सेकेंडरी ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा। एक्सपेंसेस के सेकेंडरी ग्रुप के मैंने बता चुका हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज। इनकम के सेकेंडरी ग्रुप हो गए आपके सेल, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। लायबिलिटी और एसेट के आपको सेकेंडरी ग्रुप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा है तो आप ये मुझे कमेंट करके, या आपको कोई भी लेज़र के बारे में या ग्रुप के बारे में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसमें आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखते रहें, जिससे आपको आपकी नॉलेज जो है वो आपकी परफेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका सारा काम हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।